अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 3 अदालतों में पेश होंगे। पहले उन्होंने ATC एहतसाब अदालत में पेश होना है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद जो रावलपिंडी नैब है इमरान खान साहब को, उसने भी तलब कर रखा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दरमियान यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखा, जब हम यहाँ पहुँचे, DIG जो हैं शहजाद नदीम बुखारी, वो सिक्योरिटी देख रहे थे। SP जो हैं यहाँ के मुकामी इस एरिए के नुशरवान साहब, वो भी सिक्योरिटी देख रहे थे। इमरान खान साहब आज 16 मुकदमात में पेश होंगे। आपको सिक्योरिटी की बताता चलूँ, इस्लामाबाद पुलिस, FC, एलीट फोर्स, और हमने जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसकी दूसरी तरफ रेंजर्स की भी गैर मामूली नफरी देखी, जो यहाँ पर होती है उससे कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे। मेरे कैमरामैन आपको इस वक्त दिखा सकते हैं, ये जुडिशल कम्प्लेक्स का दरवाज़ा है। और आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब आज 16 मुकदमात में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होंगे। 9 मई के तनाजुर में 6 मुकदमात की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुडिशल कम्प्लेक्स, हंगामा आराई और दीगर 8 केसेस में ATC, जबकि 2 मुकदमात में हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब को नाज़रीन जो नैब रावलपिंडी है उसने भी तलब कर रखा है। इससे पहले जो इमरान खान साहब पेश हुए थे, वो उनके जो उन्होंने जवाबात दिए से उससे मुतमईन नहीं हुए। दोबारा नैब रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को ये जो अलकादर ट्रस्ट है 60 अरब वाला मुकदमा, इसमें तलब कर रखा है। आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की आज गिरफ़्तारी भी मुमकिना तौर पर हो सकती है। ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ अब क्राउड नहीं है। अब जो अपने कारकुनान को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते थे, मॉब लेके आते थे, वो नहीं है। 1 से 2 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं, उनकी जो ज़ाती सिक्योरिटी एहलकार हैं वो होते हैं। ख़ास बात यह है कि इमरान खान साहब पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है कोयटा में दहशत गर्दी का, जो वकील साहब का मर्डर हुआ है, जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। वो उसका पस मंज़र ये था कि जो 4 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, तो कासिम सूरी साहब ने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रही थी उसको साइफ़र की बुनियाद पर नहीं करवाई थी, वोटिंग नहीं करवाई थी। फिर सदर साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का कह दिया था, लेकिन फिर जो PDM का इत्तेहाद था उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू हुआ, तो उन्होंने कहा था कि 9 मई को हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए। उस नवैयत का ये मुकदमा इमरान खान साहब पर दर्ज हुआ है कि आइन से इनहराफ किया है, कि कोयटा में उनके ख़िलाफ़ जिन वकील साहब ने मुकदमा दर्ज किया था कोयटा हाई कोर्ट में, वहाँ पर कोयटा हाई कोर्ट है जो बलूचिस्तान की, वहाँ पर उस केस की समाअत होनी थी। 1 दिन कबल ही उन वकील साहब का मर्डर हुआ है, उनको 16 गोलियां लगी हैं। उसके कत्ल का मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब ने उस मुकदमे में ज़मानत नहीं करवाई। अगर बलूचिस्तान की जो पुलिस है, अक्सर हमने देखा वो ज़मान पार्क भी गई थी, बाई एयर गई थी एयरपोर्ट से, फिर गाड़ियों पे इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी। आज इमरान खान साहब जो नैब कोर्ट में पेश होंगे, अगर वो नैब कोर्ट में जाते हैं, कहा तो जा रहा है, गुज़िश्ता रोज़ मेरी उनके लायर से बात हुई तो उन्होंने कहा था उन्होंने नैब कोर्ट में भी पेश होना है। अगर इमरान खान साहब नैब कोर्ट में पेश हुए हैं, इससे पहले जो नैब कोर्ट में पेश हुए अलकादर ट्रस्ट में, वो मुतमईन नहीं कर सके नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम को। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो सियासी रहनुमा पेश होता रहा नैब में इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो अगर वो नैब की टीम को इन्वेस्टिगेशन में मुतमईन नहीं कर सकता था तो नैब की टीम उसको वहीं से गिरफ़्तार कर लेती थी। अगर नैब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहती है नैब की टीम, बताता चलूँ कि इस्लामाबाद जो है जुडिशल कम्प्लेक्स आने वाले जो मेन रास्ते हैं उन पर सख्त सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। 16 मुकदमात में इमरान खान साहब ज़मानत करवाने के लिए आए हैं। DIG साहब जो हैं, उसके अलावा SP साहब हैं, वो ख़ुद यहाँ पर सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। जी, अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।